हेलो, नमस्कार दोस्तों। नीरज जी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो होली को आपको हमारी तरफ और हमारी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान के तीसरे पार्ट में आज हम जानेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में, और इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले सदिश और अदिश राशि जानने से पहले किसी भी भौतिक राशि में तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या? जैसे परिमाण या इसे न्यूमेरिक वैल्यू भी कह सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू या इसे संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान और मात्रक और दिशा। मात्रक यानी कि यूनिट और डायरेक्शन। तो जैसे अदिश राशि है, अदिश राशि में परिमाण और मात्रक की जरूरत होती है। जैसे कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिसमें परिमाण और मात्रा की जरूरत होती है और दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अदिश राशि कहते हैं। इसे लिख लेते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की जरूरत होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण और मात्रक की जरूरत होगी, उसमें दिशा की जरूरत नहीं होगी, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप में जैसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे कि कौन ऐसा है जो सदिश है और जो अदिश है। तो एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? उस आर्द्रता को चाबी दो, यानी कि उससे ऊर्जा और सा से समय, आ से आयतन और द से द्रव्यमान, ता से तापमान, का से कार्य, चा से चाल, और बी से विद्युत धारा और दा से दाब। उस आर्द्रता को चाबी दो ट्रिक से हम जान पा रहे हैं कि ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, तापमान, कार्य, चाल और विद्युत धारा और इसके अलावा दाब, और ये जो है कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। ये तो हम ट्रिक से जाने हैं, और अभी इसके अलावा हम कुछ और जानने का अलग प्रयास करेंगे। ठीक, अब क्लियर है कि सदिश और अदिश राशि क्लियर है। अब हम
जानते हैं सदिश राशि के बारे में। सदिश राशि वेक्टर, तो इसमें जो है ऐसी राशि जिसमें, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों की जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सदिश राशि कहते हैं, उसे हम वेक्टर स्केल कहते हैं। ठीक, तो हम लिख लेंगे कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों की जरूरत होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और अब हम इसे भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसका क्या ट्रिक है? विषुवत बल, विषुवत बल और वि से विस्थापन, इसका मतलब कुछ नहीं, और वा से वेग, आवेग और संवेग, और ता से त्वरण, और बल से बल, और तो हम ट्रिक से याद कर पाएंगे कि हमारा विस्थापन, वेग, आवेग, संवेग, त्वरण और बल एक ऐसी राशियां हैं, तो ये हमारी सदिश राशियां हैं। ठीक, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि सदिश राशि और अदिश राशि में जो इम्पोर्टेंट घटक या अनिवार्य घटक क्या है, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो सदिश राशि और अदिश राशि में अनिवार्य है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सदिश और अदिश राशि का अनिवार्य घटक कौन है, तो अनिवार्य घटक क्या है? तो हम याद रखेंगे कि परिमाण जो है अनिवार्य घटक है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि मात्रक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि रेडियन स्टेरेडियन का मात्रक नहीं होता है, और भी कई चीज़ का मात्रक नहीं होता है। लेकिन जैसे अपेक्षिक घनत्व जो होता है उसका भी कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है। ठीक, कहने का मतलब ना मात्रक जरूरी है ना दिशा भी जरूरी है, लेकिन ये अनिवार्य मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होना ही चाहिए। तो याद रखेंगे कि चाहे वो सदिश राशि हो या अदिश राशि हो, ये अनिवार्य घटक कंपल्सरी कंपोनेंट है क्या? परिमाण। ठीक, याद रखेंगे इस चीज़ को। और परिमाण जैसे कि हमने कहा 50 केजी, तो ये जो 50 है ये क्या है? ये परिमाण है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये संख्यात्मक मान है। और जो केजी है, ये किलो है, यह मात्रक है, यह यूनिट है, यह हमेशा गुणज के रूप में रहता है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में आप लोग जान गए होंगे। चलिए थोड़ा सा कुछ और जानने का प्रयास करते हैं इसी में, कि कैसे हम कुछ और विधि से
इसका पहचान कर पाएंगे, अगर सदिश का गुणा सदिश के साथ होगा, सदिश का गुणा अगर सदिश के साथ होगा, या इसके अलावा सदिश का भाग सदिश के साथ होगा, तो हमें अदिश प्राप्त होगा। ठीक, और अदिश के साथ देखेंगे, अदिश के साथ अगर अदिश का गुणा होगा या अदिश के साथ अदिश का भाग होगा, तो हमें अदिश राशि प्राप्त होगा। ठीक, अभी देखेंगे कि ए मैं क्या बता रहा हूं, एक बार अभी देखेंगे मतलब ए मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को। और वहीं पे अगर सदिश के साथ अदिश का गुणा हुआ या अदिश का भाग जो है सदिश के साथ हुआ, तब जो है हमें सदिश प्राप्त होगा, सदिश राशि। ठीक, और या तो ऐसे भी हो सकता है कि सदिश का भाग अदिश के साथ हो, या फिर अदिश का गुणा अदिश का गुणा सदिश के साथ हो, तो हमें सदिश प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि जब सेम का गुणा हो रहा है या सेम का भाग हो रहा है, तो हमें अदिश राशि प्राप्त हो रही है। ठीक, और इसी प्रकार जब सेम का गुणा या भाग हो रहा है, तो हमें अदिश राशि प्राप्त हो रही है। ठीक, और जब ए के साथ, जब सदिश के साथ अदिश या अदिश के साथ सदिश का गुणा या भाग हो रहा है, तो हमें सदिश राशि प्राप्त हो रही है। ठीक, इसी प्रकार सदिश राशि प्राप्त हो रही है। ए बताने का क्या पर्पज है, ए बताने का क्या उद्देश्य है, तो हम जानेंगे कि जैसे अगर मैंने पूछा कि कार्य क्या है, मान लीजिए परीक्षा में आप भूल गए कि कार्य सदिश है कि अदिश है, तो हम बता पाएंगे कि कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, सदिश बराबर बल गुणे विस्थापन। बता पाएंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो ये जो है बल कैसी राशि है, बल कैसी राशि है, तो हम कहेंगे कि बल सदिश राशि है। ठीक, बल सदिश राशि है, और विस्थापन कैसी राशि है, अरे विषुवत बल, तो सर से मतलब ए भी सदिश राशि है। ठीक, जब सदिश और सदिश का जब गुणा हुआ है, तो ए जो है क्या कौन राशि होगा, अदिश राशि। ठीक, तो हम कह पाएंगे कि अब एक कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो इसके अलावा अब हम जानते हैं कि शक्ति, हमने पूछा कि इस शक्ति कैसी राशि है, सदिश है या अदिश, तो हम आसानी से जान पाएंगे कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक, कार्य बटे समय, और जो कार्य अभी मैंने बताया कि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, और समय कैसी राशि है, समय भी अदिश राशि है। उस आर्द्रता मतलब अदिश राशि है। ठीक, जब सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है अदिश राशि है। ठीक, हम आसानी से कह पाएंगे कि ए अदिश राशि है। बात समझ आ रही है, आशा करता हूं कि ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए अच्छा एक आंक और ले लेते हैं कि घनत्व। मैंने पूछा कि घनत्व कैसी राशि है, तो घनत्व बराबर होता है कि द्रव्यमान बटे आयतन।
और द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। और आयतन कैसी राशि है? आयतन भी अदिश राशि है। जब अदिश और अदिश का भाग लगेगा, जब सेम और सेम का जब भाग लगेगा, जब सेम और सेम का भाग या गुणा लगेगा, तो हमेशा अदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक और हो जाए, मतलब एक और बता दूं कि आवेश, आवेश कैसी राशि है? सदिश एक अदिश राशि है। जानते हैं कि आवेश बराबर होता है कि धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय। और धारा और समय, धारा कैसी राशि है? धारा अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है। जब अदिश अदिश का गुणा होगा, जब सेम और सेम का गुणा होगा, तो ये भी अदिश होगा। ठीक, क्या बात समझ आई? ठीक, तो आशा करता हूँ कि आज आप ट्रिक के माध्यम से जाने होंगे कि सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं, और थोड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो था मैंने क्लियर किया। तो इसी के साथ अब वीडियो को लास्ट करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।